Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Zainab with Chemistry. So our very last topic of chapter number 2 is yield. हमने आज yield को डिस्कस करना है कि yield क्या होती है. yield हमारे पास किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्ट है उसको हम yield बोलते हैं कि हमने लास्ट पे क्या चीज़ हासिल की, कोई रिएक्शन हमने टेक प्लेस करवाया तो उसकी क्या yield है, हमारे पास क्या उसकी प्रोडक्ट है. अब yield को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है, एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसको आप ज़रा देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी. सो स्टूडेंट, दैट इज़ द फ्लो चार्ट दैट आई रिप्रेजेंट टू यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट यील्ड एंड प्रोडक्ट. हमारे पास यील्ड और प्रोडक्ट एक ही चीज़ है. हम देखेंगे यील्ड और प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड एंड द सेकेंड वन इज़ एक्चुअल यील्ड. अब एक्चुअल मीन होता है हमारे पास हकीकी या जो चीज़ प्रेजेंट होती है, जो एक्चुअली होती है, मतलब उसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं होती, जस्ट जो एक्चुअल हमारे पास मिलती है हमें चीज़. लाइक हमारे पास एक रिएक्शन टेक प्लेस हुआ जिसमें हमारे पास 24% वाटर मिला. हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और हमारे पास 24% वाटर था. 24% H2O हमें रिसीव हुआ. दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड. वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट थी. लेकिन थ्योरेटिकली हमने जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी तो उसके बाद जो हमें यील्ड मिली वो हमारे पास क्या थी, थ्योरेटिकल यील्ड थी. डैट इज़ कंटेन कैलकुलेशंस. हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, कैलकुलेशंस होंगी. हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. बैलेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी. जब हम थ्योरेटिकली यील्ड देखते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन थी वो क्या थी, बैलेंस थी. लेकिन एक्चुअल यील्ड क्या है कि हमने एक रिएक्शन देखा, उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास क्या था, एक्चुअल यील्ड था. देन सेकंड लास्ट में हम पढ़ेंगे प्योरिटी, कि एक जो सब्सटेंस है लाइक अ सैंपल, वो सैंपल कितने परसेंट प्योर है और कितने परसेंट इम्प्योर है, उसके अंदर कितने परसेंट जो प्योर सब्सटेंस है वो मौजूद है. नेक्स्ट हम बुक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स देखें, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड. हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो हम एक केमिकल रिएक्शन प्लेस करवाते हैं तो हमें मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड. दिस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड. अब हमारे पास जो यील्ड होती है एक्चुअल यील्ड, वो क्या होती है, हमेशा कम होती है. किसके साथ, जब उसको हम कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड के साथ. द थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी कैलकुलेट एज्यूमिंग दैट ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जिसको हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उन रिएक्टेंट की अमाउंट के साथ कि जितना रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूज़ हो रहा है. सो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशंस थी, पहले यील्ड की थी, फिर सेकंड लाइन में उन्होंने कंपैरिजन कर दिया और थर्ड लाइन में हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन थी. अ केमिस्ट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन which commonly expressed by comparing the actual yield with the theoretical yield in the form of percentage yield. अब हमारे पास कंपैरिजन जो आ जाता है उसमें होता है एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करवाते हैं थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी और उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 के साथ. सो देयर इज एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 15.17 एग्जाम्पल. आ केमिस्ट्री रिएक्ट्स 50 ग्राम ऑफ जिंक. अब हमारे पास कितना मैस है जिंक का, 50 ग्राम, विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड टू गेट 80.2 ग्राम एन जिंक NO3/R2. कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन. यहाँ पे उन्होंने हमें दो मैथ्स दिए हैं, एक जो कंपाउंड हमारे पास प्रोडक्ट बनी है उसका, और सेकंड वन जो फर्स्ट वाला है हमारे पास जिंक का. सो यहाँ पे हम इक्वेशन देखते हैं. उन्होंने इक्वेशन बनाई, जिंक को हमने मल्टीप्लाई करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ. हमारे पास एक ये प्रोडक्ट बनी है, साथ में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमने जो नाइट्रिक जो जिंक का मैस था उसको
डिवाइड करवाया उसके मोलर मास के साथ। सो डैट इज़ आवर आंसर कि जिंक के कितने मोल यूज़ किए गए हैं, 0.76 मोल। अब अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रिक, जो हमारे पास जिंक नाइट्रेट है उसकी जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है, 80.2 ग्राम। ये हमारे पास गिवन था जो हमने एग्जाम्पल से देखा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड में हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। अब हमारे पास जो जिंक है वो ये वाला हमें 1 मोल का ही सब्सटेंस देगी, कंपाउंड देगी। कितने मोल यूज़ किए गए हैं उतने ही मोल यहाँ पर मौजूद होंगे। एग्जैक्ट हमारे पास सेम वही चीज़ें यूज़ करके हमने ये फाइंड कर लिया कि जितने मोल जिंक के हैं उतने ही मोल इसके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट इन ग्राम। हमने इसकी जो ग्राम के अंदर है वो अमाउंट फाइंड करनी है। हमारे पास जिंक के मोल मौजूद से पहले से, हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया नाइट्रेट के साथ। नाइट्रेट का हमने मैस निकाला, मोलर मैस, उसको सब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास दैट इज़ द अमाउंट दैट वी गॉट। हमने ये अमाउंट हासिल की। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखें परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हमने पहले पढ़ लिया, हमने एक्चुअल यील्ड लिखा ये थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाली जो कैलकुलेशंस के साथ वो आई 143.92 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इसकी परसेंटेज हमने यहाँ पे निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो प्योरिटी। प्योरिटी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर कितने परसेंट जो सैंपल है वो प्योर है और कितने परसेंट इम्प्योर है। इन केमिस्ट्री प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अब हमारे पास प्योरिटी क्या चीज़ होती है कि कितने डिग्री जो है एक सब्सटेंस है वो फ्री है इम्प्योरिटीज से, कितने परसेंट एक सब्सटेंस है उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। हमारे पास जो परसेंटेज प्योरिटी है वो क्या इंडिकेट करती है, प्योर अमाउंट को शो करवाती है कंपाउंड की, कि एक कंपाउंड कितने परसेंट प्योर है और कितने परसेंट इम्प्योर है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज प्योरिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, मैस ऑफ द प्योर सैंपल ओवर टोटल मैस ऑफ द इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल को जब हम रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऊपर हमने मैस रखना है प्योर का सब्सटेंस कितना है हमारे पास, और नीचे हमने रखना है इम्प्योर का। उसको मल्टीप्लाई जब हम करवा देंगे 100 के साथ तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज जब भी हमने फाइंड करनी है तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। 12.0 ग्राम सैंपल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वाज फाउंड टू कंटेन 11.57 ग्राम ऑफ द एक्टिव ड्रग। फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। अब परसेंटेज प्योरिटी हमने फाइंड करने के लिए मैस लिखना है। हमारे पास प्योर जो ड्रग है उसका मैस है 11.57 ओवर टोटल मैस डेट इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 96.4%, कि इतने परसेंट हमारे पास क्या है, प्योरिटी है। अब यहाँ पे भी हम अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि 12% जो हमारे पास ग्राम है वो एक सैंपल है, जिसमें से 11.57% जो है हमारे पास ग्राम है वो प्योर है। सो जस्ट 0.03% जो ग्राम है वो हमारे पास इम्प्योर है, लाइक दैट 0.03 पॉइंट के बाद भी 0.3%। तो इससे क्या पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर है, और लिटिल बिट दैट इज़ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।